तो आज भी हम दशा रीडिंग करेंगे। इसमें एमडी को कहते हैं महादशा। और एमडी जो है बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है। एमडी के अंदर आती है एडी यानी अंतरदशा। एक एमडी में सब प्लैनेट्स की अंतरदशा आती है। तो आज हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे अंतरदशाएं काम करती हैं। सपोज़ आपकी जुपिटर की महादशा है यानी एमडी। जुपिटर की महादशा 16 साल की होती है। अब उसमें बहुत सारी अंतरदशा आएंगी अलग अलग प्लेनेट की। जुपिटर की भी आएगी, मून की भी आएगी, सैटर्न की भी आएगी, सबकी आएंगी जो 1 2 3 4 साल के लिए होंगी। कोई 1.5 साल की होगी, कोई 1 साल की होगी, कोई 2 साल की होगी। इस तरह से अंतरदशाएं आएंगी। तो जो रिज़ल्ट डिलीवर करती हैं किसी भी दशा का वो अंतरदशा करती है। तो आज हम अंतरदशा रिज़ल्ट कैसे डिलीवर करती है वो पढ़ेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट जो गिवर है महादशा दिखाती है ओवरऑल आपका क्या पिक्चर बनती है इतने लाइफ टाइम जो आपका स्पैन है, और अंतरदशा आपको वो स्ट्रांगली दिखाती है कि वो क्या रिज़ल्ट देने वाली है। तो अब हम देखेंगे आज कि कैसे जब हम कोई एक स्क्रिप्ट बनाते हैं प्लैनेट की, वो हमें नंबर्स कुछ और दिखा रही होती है पर इवेंट्स कुछ और हो रहे होते हैं हमारी लाइफ में। उसका रीज़न क्या है? तो लास्ट वीडियो में हमने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो बनाई थी सैटर्न। उसमें जो है सोर्स था, यानी जो रीज़न था, वो रीज़न क्या बना था, वो सैटर्न की दशा थी। सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो मून था। और मून कौन से नंबर दे रहा था? मून 10th हाउस में खुद प्लेस्ड है और 12th हाउस में उसकी राशि है। तो जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि कौन कौन से हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी किस काम में रिजल्ट मिलेगा। और जो जुपिटर है वो क्या था? इसका सब लॉर्ड था। तो सब लॉर्ड दिखाता है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा या आपके फेवर में नहीं आएगा, यानी टेस्ट कैसा होगा उसका। ठीक है, तो हमने ये जब पढ़ा था, अब हम इसके नंबर्स लिखते हैं। सैटर्न कहाँ पर प्लेस्ड है? सैटर्न 6th हाउस में और 7 में उसकी राशि है। मून जो है खुद 10th हाउस में है और उसकी राशि 12th हाउस में है, तो 10 और 12। और जुपिटर जो है 1st हाउस में प्लेस्ड है, 5 और 8th हाउस में उसकी राशि है, तो 1 5 एंड 8। ये हमने स्क्रिप्ट बनाई थी। ठीक है, अब इसमें जो है आप अगर देखें 6 12 और 8 तीनों नेगेटिव हाउसेस आए हुए थे और हमने इसका यूटिलाइजेशन किया था। बट लेट सपोज़ कि ये हाउसेस काम ही नहीं कर रहे हैं उस दशा में, सैटर्न की दशा है, और ये जो हाउसेस आपको दिख ही नहीं रहे हैं कहीं काम करते हुए। उसका रीज़न क्या है वो हम आज समझेंगे। कैसे आप कोई और हाउसेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में इवेंट्स होंगे और वो इवेंट्स ना होकर कोई और इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या होता है? लेट सपोज़ आप जो है सैटर्न की दशा स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब सैटर्न जो है उस चार्ट, इस वाले चार्ट में 10 नंबर राशि में है। ठीक है, लेकिन जब आपकी दशा आई, सैटर्न उस टाइम गोचर कहाँ कर रहा था? वो ट्रांजिट करता हुआ कहाँ घूम रहा था? वो ट्रांजिट करता हुआ किसी और राशि में था, अपनी राशि में ना होकर। ठीक है, सैटर्न कहाँ था? सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन सैटर्न कहाँ था? सैटर्न जो है 2 नंबर राशि यानी वीनस की राशि में ट्रांजिट कर रहा था। अब होगा क्या? अब हम स्क्रिप्ट किसकी बनाएंगे? अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट काम करेगी वो सैटर्न की स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। वो अब हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी वीनस की, क्योंकि 2 नंबर राशि किसकी है? आपको राशि इसीलिए, राशि के लॉर्ड इसलिए याद करने थे। अब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे वीनस की। तो सपोज़ सबसे पहले सोर्स वही फॉलो करेंगे स्टेप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोर्स क्या बनेगा इसमें? क्योंकि वो वीनस की राशि में है तो हम क्या लिखेंगे? वीनस एज ए सोर्स। तो वीनस क्या क्या नंबर देगा, इसको केस वाइज समझते हैं। लेट्स सपोज 2 केसेस हैं हमारे पास। दशा जो है सैटर्न की ही है, वही सैटर्न की दशा लेते हैं।
तो पहले केस में क्या है, जैसा जो हमने सैटर्न की स्क्रिप्ट बनाई थी कि सैटर्न जो है गोचर कर रहा है 11 नंबर राशि में। अब 11 नंबर राशि तो सैटर्न की है, तो स्क्रिप्ट जो है सिंपली सैटर्न की फॉलो हो जाएगी, जो सैटर्न की स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई थी। ठीक है। अब केस नंबर 2 में है, जब आपकी दशा आई तो सैटर्न जो है 2 नंबर राशि में गोचर कर रहा था, मतलब वो ट्रांजिटिंग सैटर्न जो है उस टाइम 2 नंबर, ट्रांजिट कैसे देखना है मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, 2 नंबर राशि में था। तो सबसे पहले सोर्स क्या बना, वीनस। अब वीनस कहाँ कहाँ पर है, वीनस 4th हाउस में है। ठीक है, सबसे पहले वीनस के नंबर लिखते हैं इसमें, और वीनस की राशि 3rd में है और वीनस की राशि 10th में है। तो 3, 4, 10 3 नंबर्स आ गए हमारे पास। अब इसका नक्षत्र लॉर्ड, लेट्स सपोज ये एजम्पशन बेस है, मरकरी है, तो मरकरी जो है, मरकरी की राशि 11th में है, 2nd हाउस में है, 3 और 6, और खुद मरकरी 5th हाउस में है। ठीक है, तो 2 हाउस नंबर 2, 5 एंड 11। अब इसके बाद इसका जो है सब लॉर्ड, इसका सब लॉर्ड बना सन। तो सन की राशि 1st हाउस में और 5th हाउस में वो प्लेस्ड है, 1 एंड 5। तो अब आप दोनों स्क्रिप्ट को ध्यान से देखिए। जो केस 1 है उसमें क्या है और जो 2 है उसमें क्या है। केस 2 में सारे पॉजिटिव नंबर है, कोई आपको 6 से 12 नेगेटिव नहीं दिख रहा। केस 1 में तीनों नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जो केस 1 है वो नेगेटिव है, हम कहेंगे सैटर्न की दशा तो बहुत ख़राब जाएगी, पर क्योंकि वो तो वीनस में ट्रांजिट कर रहा था तो ये तो दशा पॉजिटिव होगी। तो अब रिजल्ट किसके आएंगे, रिजल्ट इस वाली दशा के, केस 1 के ना के केस 2 के आएंगे। ये दिशा अब आपके लिए नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाएगी, आपके गेन्स होंगे, ना कि आपको लॉस होगा। 12th और 8 के रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको 10th 11 2 पैसा आएगा, करियर वाइज स्टेबिलिटी आएगी, गेन्स होंगे। तो इसको हमने कैसे जानना है, अब हम देखेंगे कि ट्रांजिट पता कैसे लगेगा आपको कि जो आपकी राशि है वो, आपका जो प्लैनेट है वो किस राशि में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अंतरदशा की स्टार्टिंग डेट है, सपोज़ आपकी 12 जुलाई को कोई अंतरदशा स्टार्ट हुई है, तो आप जो है ऐप में 12 जुलाई का चार्ट बनाएंगे। देखिए इसको स्टेप वाइज समझते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि आपको वो कैलकुलेट कैसे करना है। वेट अ मिनट। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपकी अंतरदशा जिस दिन भी स्टार्ट हो रही है, वो आपको चार्ट में एक दशा कैसे देखते हैं ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया गया, आप देख लेना। तो आप अंतरदशा की स्टार्टिंग डेट डालोगे, आपके पास चार्ट आ जाएगा, आपकी जिस प्लैनेट की अंतरदशा स्टार्ट हुई है वो किस राशि में प्लेस्ड है उस टाइम, गोचर कहाँ कर रहा है। मतलब अगर आप आज का चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी राशि में दिखाई देगा जहाँ वो गोचर कर रहा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसकी राशि में वो प्लैनेट प्लेस्ड है। तो आपके पास आपकी अंतरदशा की स्क्रिप्ट आ जाएगी कि आपको रिज़ल्ट किस किस घर के आएंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे, और फिर आपको उन घरों का यूटिलाइजेशन करना है जिससे कि आप अपनी जो दशा है उसके एक्शंस प्लान कर पाएँ। इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं DPP, दशा प्रवेश पद्धति। आई होप आपको ये समझ आया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना आप एक्चुअल हाउस यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं। लेट्स सपोज़ आपकी जुपिटर की अंतरदशा है, तो अगर आप जुपिटर के नंबर्स देखेंगे तो क्या आएगा, 1 जुपिटर प्लेस्ड है, 5 और 8। ठीक है, आपके पास ये 3 नंबर आगे, इसको सिंपल वे में समझते हैं कि पहला, 5वां और 8वां घर काम करेगा। पर अब हुआ क्या, जब आपकी जुपिटर की अंतरदशा स्टार्ट हुई तो जो ट्रांजिटिंग जुपिटर था वो 4 नंबर में था। जैसे कि अब 3-4 महीने बाद जुपिटर 4 नंबर राशि में गोचर करेगा, अभी वो 3 नंबर में है। तो अब स्क्रिप्ट किसकी बनेगी, स्क्रिप्ट बनेगी मून की। मून क्या बनेगा यहाँ पे, सोर्स। तो जो रीज़न बनेगा इवेंट्स के होने का वो क्या बनेगा, मून। अब सपोज़ मून का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे बन गया सैटर्न, तो रिज़ल्ट जो है आपको देगा कौन, वो सैटर्न देगा। अब जुपिटर की स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी और इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बन गया, वीनस। तो तीनों लेवल्स आपके चेंज हो जाएंगे, आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो आपका हाउस यूटिलाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आपको जो हाउसेस यूज़ करने हैं वो मून के अकॉर्डिंग करने हैं, जुपिटर के अकॉर्डिंग नहीं करने हैं। यही आपकी अंतरदशा का पैटर्न रहेगा। आई होप आपको दशा प्रवेश पद्धति समझ आई हो और आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा, और हो सके तो बताइएगा
आपको समझ आया कि नहीं यार, क्या रिज़ल्ट आए। थैंक यू।